हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पॉल फौजदार। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझा, उसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन किए 5.1 के, है ना। हम एडवांस कैलकुलस पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, उसकी यूनिट सेकंड में चैप्टर आते हैं 3, 4, 5, जिसमें से हमने पहले स्टार्ट किया है 5। मतलब हमने सबसे पहले ही चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, 1 से लेकर 4 तक कोई चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। एक है भी नहीं सिलेबस में, 2 थोड़ा सा है, 3, 4 अभी बाद में करेंगे, है ना। पहले 5 पढ़ रहे हैं, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने ये सीखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक तो तब होता है जब फंक्शन में वेरिएबल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, वो मोर देन 2 हो, या तो 2 हो या मोर देन 2 हो, इक्वल टू 2 और मोर देन 2। पहली बात। दूसरी बात कि जो आंशिक अवकलन होता है ना, उसको करने का तरीका वही है कि आंशिक अवकलन और अवकलन में कोई अंतर नहीं होता, जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं बस तुम उसी को वेरिएबल मानो आंशिक अवकलन में, बाकी सबको क्या मान लो, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा स्वतंत्र चर होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने की चॉइस बढ़ जाती है कि एक्स के सापेक्ष करेंगे या वाई के सापेक्ष करेंगे या जेड के सापेक्ष करेंगे या और भी वेरिएबल्स हैं तो उनके सापेक्ष करेंगे। तो इन चॉइसों का बढ़ना। सेकंड, एक और चीज़ कि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई और जेड का क्या होगा। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन कुछ हम पार्ट टाइप में करते हैं कि एक्स के सापेक्ष जब कर रहे होंगे, जब वाई और जेड को एज कांस्टेंट बिहेव करवाएंगे कि चुप बैठे हैं। जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और जेड को एज कांस्टेंट बिहेव करवाएंगे कि चुप बैठे हैं। तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसे डिफरेंशिएशन ना बोल के पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, है ना। इस इतनी से लॉजिक पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। मतलब 5.1 फिक्स है। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो एग्जाम्पल में से उठ के आएगा या 5.1 के क्वेश्चन में से उठ के आएगा। समझ पा रहे हैं आप। और आप नए आए हैं अभी बीएससी में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आप आगे चल के यदि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी में कॉलेज लेक्चरर या ऐसा कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, एसीएफ में होता है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो होता है, उसमें यदि आप दें, उसमें मैथ सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं, और आईएएस में यदि आप मैथमेटिक्स से अपनी सब्जेक्ट चुनते हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये एज इट इज क्वेश्चन वहाँ आते हैं, एज इट इज, जैसे ये हैं। मैं बात नहीं करता कि जीपीएच में से कि आईआईटी में क्वेश्चन आएगा या नेट में आएगा या गेट में आएगा, उन चीज़ों को नहीं मैं कहता। उनमें, उन पेपरों में, उन एग्ज़ाम्स में यहाँ से ऐसे बुक्स से, ये क्षेत्रीय किताबें हैं, एक क्षेत्र में चलती हैं, विशेष क्षेत्र में। तो राजस्थान का लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसमें इनमें से क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जाम जाता है तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम हो जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों, और एज इट इज आएंगे तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए। चलिए मैं और कोशिश करता हूँ आपको और अच्छे एग्जाम्पल कराने की। ठीक है, देखो मैंने बताया कि एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड मैंने बता दिया, मैंने कहा थर्ड और फोर्थ आपको खुद करने हैं, बहुत सिंपल हैं। अब एग्जाम्पल 5 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 है ना, 5th ए के एग्जाम्पल चल रहे हैं ये। ठीक है, u इक्वल टू log x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz, ये है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, पहला डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड, ये इतना आएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड का होल स्क्वायर, यू इतना आएगा, कितना, -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थर्ड, ये आएगा 2 बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन u का,
2 बार बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन यू का, 2 बार जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन यू का, और ये आएगा माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये होल क्यू है शायद 9, सही है। चलो ये क्वेश्चन u दिया हुआ है आपको, u किस किस का फंक्शन है, मुझे दिख रहा है कि u में x है, y है, z है ना। तो u यहां लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन में, स्पष्टतः क्लियरली क्या u चरों x y तथा z का क्या है, फलन है। क्लियरली u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x, y, z। ठीक है, दिख रहा है हमको कि u इन इनका फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है u का x के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अवकलन किसके सापेक्ष होता है, स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। कौन, आंशिक अवकलन या अवकलन, कोई भी अवकलन हो। u का आंशिक इसलिए हो रहा है x के सापेक्ष की और भी वेरिएबल्स हैं जिनके सापेक्ष हो सकता था, तो हम x के सापेक्ष करेंगे तो u का साधारण अवकलन हो ही नहीं सकता, कैसा होगा, पार्शियल। तो डेल यू डेल एक्स हो रहा है, तो निकाल लेंगे हम डेल यू डेल एक्स, फिर डेल यू डेल वाई निकाल लेंगे, डेल यू डेल जेड निकालेंगे, सब तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए u का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष क्या करने पर, आंशिक अवकलन लेने पर या करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो किससे डिनोट करेंगे, u का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको डिनोट करेंगे डेल यू डेल x से। किससे डिनोट करेंगे, डेल यू डेल x से। कीजिए, u क्या है, लॉग ऑफ दिस फंक्शन, तो पहले तो लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग के सामने जो होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है, तो लॉग के आगे अब क्या है, ये है, तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz चला जाएगा नीचे, चलो चला जाएगा, ये तो हमने देखा, ये लॉग का हुआ। अब इंटू लगा करके होगा इसका, एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 3x², वाई क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, अब पार्शियल हो रहा है तो वाई कांस्टेंट रहा होगा, वाई कांस्टेंट तो वाई क्यू भी कांस्टेंट, वाई क्यू कांस्टेंट तो उसका अवकलन 0, जेड क्यू कांस्टेंट उसका अवकलन 0, माइनस 3xyz, माइनस 3 कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो किसका होगा, एक्स का कितना हो गया 1, तो माइनस 3yz, ये आ गया ना। अच्छा, चूंकि कल वाली बात, प्रीवियस वीडियो वाली बात, u x ऐसे लिख देता हूं, u चरों x, y तथा z का कैसा फलन है, सममित फलन है। सिंस यूज द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x y z, सिमेट्रिक है कि नहीं है, x का क्यों हो रहा है, y का क्यों हो रहा है, z का क्यों हो रहा है, तीनों गुणा में आए, सबके आगे -3 लग रहा है, तो आप x के y की जगह ये करके देखोगे, रिप्लेस कर करके देखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा भाई, तीनों वेरिएबल्स का क्यों जुड़ा है, फिर तीनों मल्टीप्लिकेशन में आए, कहीं कोई कष्ट नहीं है, सिमेट्रिक फंक्शन है x y z का, है ना। आप प्रीवियस वीडियो देख भी सकते हैं कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिक को। तो जब सिमेट्रिक होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे डेल यू डेल एक्स निकला है ऐसे ही डेल यू डेल वाई आ जाएगा, अतः डेल यू डेल वाई क्या आ गया, देयरफॉर या सिंस तो ये है, देयरफॉर या हेंस डेल यू डेल वाई क्या आएगा, तो नीचे तो देखो सिमेट्रिक है वही, तो यही आना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ऊपर देखो, जब तुम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहां 3x² आया, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां 3 उसका है तो स्क्वायर, माइनस 3yz। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच्चे कुछ दोनों के गुणा का -3 आता था, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच्चे कुछ दोनों के गुणा का -3 आएगा, तो कौन आएंगे, -3xz। सही है, ऐसे ही डेल यू डेल जेड निकल आएगा,
डेल यू डेल जेड, नीचे तो सेम आना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब ऊपर जब बाई के रेस्पेक्ट में किया 3y² आया और माइनस 3xz, बच्चे कुछ दोनों का गुणा आता है यहाँ। तो ऐसे ही यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 3z² माइनस 3 और जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा xy, बचे कुछ दोनों का गुणा, तो कौन बचा x और y बचे। तो ऐसे हमने ये तीनों निकाल लिए, डेल यू डेल एक्स निकाल लिया, डेल यू डेल वाई निकाल लिया, डेल यू डेल जेड निकाल लिया। ठीक है, अब चाहो तो आप इनको ऐसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड बना सकते हो। कह दो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड आएगा इक्वल टू, तीनों का सम करो तो देखो नीचे तो तीनों में एक जैसा है, तो नीचे तो आएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, नीचे तो ये आ गया तीनों में। ऊपर 3x² 3y² 3z², तो 3x² प्लस y² प्लस z² ये आ गया। फिर माइनस 3yz माइनस 3xz माइनस 3xy, तो 3 फिर भी कॉमन रहने दो, माइनस xy माइनस yz माइनस zx, xy yz zx कर दिया। अच्छा, अब ये चीज़ आप सीख लो, उम्मीद है आप वैसे तो याद होगा आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। मतलब ये तीनों एक घात में एक तो जुड़ते हैं, फिर इनके स्क्वायर जुड़ते हैं और उसमें से माइनस होता है माइनस ab माइनस bc माइनस c, साइक्लिक ऑर्डर में दो दो, ए और बी ले लो, फिर बी और सी ले लो, फिर सी और ए ले लो। ठीक है, क्या तो इसके नीचे वाले के क्या फैक्टर होंगे, 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, तो ऊपर लिखा ही हुआ है, नीचे यही तो आ रहा है, बस यहाँ abc है वहाँ xyz है, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सही है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तो हमने यहाँ लिया LHS बराबर आ गया RHS, हैंस प्रूफ। कोई कष्ट, तो ऐसे तो हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट को। ठीक है, कुछ नहीं था, x के सापेक्ष करना था, y के सापेक्ष करना था, z के सापेक्ष, इससे सरल चैप्टर कहीं भी नहीं हो सकता पूरी बीएससी में, बस अवकलन। अब तुम ये कहो ये आंशिक है, थोड़ा सा स्टैंड बढ़ा है, कहाँ बढ़ गया, बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही तो हो रहा है, बस ये है कि उस कांस्टेंट को, जो वेरिएबल्स ज़्यादा हो रहे थे उनको हम अवकलन कर ही ऐसे रहे कि औरों को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो कष्ट तो आना नहीं है। चलिए अब दूसरे पे विचार करते हैं, ये है। ठीक है, मैं फर्स्ट हटा रहा हूँ, चलो अभी रख लेते हैं फर्स्ट, ये हटा देता हूँ, ये काम का नहीं है हमारे का। ये काम आएंगी वैल्यूज। देखिए आप पे पहले ये चीज समझिए, मैं एक चीज समझा रहा हूं कि कोई कहे साइन और कोई कहे साइन एक्स, या कोई कहे एफ या कोई कहे एफ एक्स। तो बहुत बार बुक्स में भी, किताबों में भी और टीचर्स भी ये गलती करते हैं, बोलते हैं ये फलन एफ एक्स, सतत नहीं है, अवकली नहीं, मतलब जो भी वो फंक्शन के बाद बोलते हैं एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को फंक्शन बोलते हैं वो लैंग्वेज में, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये आप समझिए, एफ एक्स फंक्शन नहीं होता, फंक्शन तो एफ होता है, फंक्शन तो एफ होता है। लैंग्वेज ये होनी चाहिए, फलन एफ सतत है नहीं है या है, जो भी आप बोल रहे हैं, कंटिन्यूस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस जगह पर डिफाइन है या नहीं है, जो भी बोल रहे हैं, मतलब फंक्शन एफ बोला जाता है, ना कि एफ एक्स, क्योंकि ये वैल्यूज होती हैं एक्स पर मान है ये, और ये फलन है,
फलन साइन का x पर मान है साइन x, फलन f का x पर मान है fx। ठीक है, अच्छा एक तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, कहीं ये लिखा रहे डी डी एक्स और कहीं ये लिखा रहे डी वाई डी एक्स, तो ये तो वैल्यू आएगी, आपको पता है ये क्या होती है, लिमिट की वैल्यू होती है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अभी मैं डी वाई डी एक्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है। क्या होता है, ऑपरेटर। ये संक्रिया करता है, ऑपरेट होता है। जब भी तो हम कहते हैं अवकलन एक क्रिया का नाम है, अवकलन एक क्रिया का नाम है। कहीं डी डी एक्स लिख रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, समझ रहे हो। ये एक एच कह सकते हैं फंक्शन है, अवकलन एक फंक्शन है, ये कह सकते हैं। दूसरा आप कहें तो ये डी डी एक्स जो है ये ऑपरेटर है, इसके सामने कोई आएगा तो ये गुणा नहीं करेगा उससे। क्या आज भाई तू मेरे सामने आया, चलो गुणा कर लेते हैं। जैसे x के सामने y आ जाता है, तुम कर देते हैं ना x इंटू वाई। इसके सामने y आएगा, ये उसका गुणा नहीं करेगा। इसके सामने x स्क्वायर तुम रखोगे तो ये उससे गुणा नहीं करेगा, क्या कर देगा, उसका अवकलन कर देगा। तो एक्स स्क्वायर से एक बार तो गुस्सा भी होगा कि हम तेरे पास आए थे गुणा करने के लिए, तूने हमारा क्या हाल करके भेजा है ना। तो ये गुणा नहीं करता, इसके सामने जब कोई आता है और इसके आगे कोई आता रहे, ये कुछ भी नहीं कहता, यहाँ लगा दो, अब भी कुछ नहीं करेगा उस एक्स का। ये कहता है मेरे आगे आओ, कोई आना है तो पीछे तो तुम कुछ भी करते रहो। ये अब भी ऑपरेटर है, ये अब भी ऑपरेटर है। जब तक डी टी एक्स के आगे कुछ नहीं आ जाता ये तब तक ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर नहीं है, अब तो ऑपरेटर को मिल गया। ऑपरेटर को किसी की जरूरत होती है अपने सामने ताकि वो उसे वैल्यू बना सके। अब ये वैल्यू बन गई 2x। क्या बन गई, वैल्यू बन गई 2x। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही डेल डेल एक्स लिख रहा हो और डेल जेड डेल एक्स लिख रहा हो, तो ये तो जेड का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, पार्शियल डेरिवेटिव है, वैल्यू आएगी। ये वैल्यू नहीं है। ये फील ऐसे कराएगा कि मेरे सामने कोई आएगा तो मैं गुणा करूंगा, लेकिन ये गुणा नहीं करता, भेज देता है उसका तिलक करके, क्या आंशिक अवकलन करके उसे विदा कर देता है, जाओ ऐसा। तो मैं क्या लग रही है, हम गुणा करेंगे, नहीं, हम आंशिक अवकलन करेंगे। इट इज एन ऑपरेटर नॉट अ नंबर जिससे हम गुणा कर पाएँ कि गुणा कर दो चलो। ये एक वो है संकारक। ऑपरेटर को हिंदी बोलते हैं संकारक। ये ऑपरेशंस करते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेट होते हैं, किसी पर संक्रिया करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तुम लाओगे इनके किसी में तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, उस पर ऑपरेट होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है, वो भी एक संकारक है, ये भी एक फंक्शन है, समझ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ तुम f के आगे x लाते हो तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये तुम कर रहे हो कि x पे f को ऑपरेट करो। x वहाँ बोलते हैं कि कहाँ मैप हो रहा है, x कहाँ पर मैप हो रहा है, उसको एक लैंग्वेज दी जाती है कहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है ना। f कहाँ मैप कर रहा है, x को y पे कर रहा है, z पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है, वो मैप होता है। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ वैल्यू नहीं थी, इट इज एन ऑपरेटर, इट इज एन फंक्शन, संकारक, ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग, कुछ भी, समझ रहे हो। ये समझाना चाह रहा था। तो अब ये लिख लेना आप पॉज करके, बहुत अच्छी बात है, कम मिलती हैं। देखिए सेकंड, इसमें क्या कह रहा है वो कि ये निकाल के लाओ, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड का होल स्क्वायर यू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये LHS है हमारी, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, ये 2 बार है, होल स्क्वायर है, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड और यू। ठीक है, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, ये सब ऑपरेटर हैं, इसीलिए मैंने समझाया भी। ये ऑपरेटर तैयार बैठे हैं प्यास से कि हमारे सामने कोई आ तो सही, तुरंत घिस देंगे, तुरंत अवकलन। कौन सा, पार्शियल। ये कहेगा मैं एक्स के सापेक्ष करूंगा, ये कहेगा मैं वाई के सापेक्ष करूंगा, ये करूंगा मैं जेड के सापेक्ष करूंगा। अब इनको यू मिला, इनको पहले है ना, इनको दे रहे हैं आगे, यू जा रहा है इनके पास कि चलो भाई गुणा कर लेता हूँ, बहुत अच्छा ब्रैकेट मिला मुझे। यू को, यू कह रहा है अपने मन में कि मुझे ब्रैकेट मिल गया, चलो मैं इनके पास जाता हूँ, अब तो मेरा गुणा हो गया। लेकिन इन्हें पकड़ के यू पूछती हूँ, कैसे कि डेल यू डेल एक्स, मतलब यू इनके पास आया, भले ही गुणा के लिए था, लेकिन डेल डेल एक्स को पता है मैं कौन हूँ, मैं गुणा नहीं करता,
मैं तो एक संकारक था, मेरी कोई वैल्यू नहीं है जिससे मैं गुणा कर दूं, मैं काम करता हूं। तो तुम मेरे पास आए हो तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे पास इस काम को करवाने आए हो। किसको? x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करवाने आ गए हो आप, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करवाने आ गए हो, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जैसे पुलिस, जैसे हम गलत चौराहे पे बत्ती सिग्नल तोड़ देते हैं, गलत जगह से होकर निकल लेते हैं या राइट रॉन्ग साइड में चलते हैं, तो हम समझते हैं हमारा काम हो जाएगा, पुलिस रोकती है, जो आ जाओ, कहती है कि तुम ऐसे होके आ गए हो, अब तुम्हारा चालान कटेगा। मतलब यू हमको उम्मीद नहीं होती उस चीज़ की, ऐसे यू को उम्मीद नहीं थी। यू गया तो ऐसे बेचारा ये था कि ठीक है गुणा हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरा, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यू का आंशिक अवकलन किया। तो अब इसका मान तुम पे है, इसका मान तुम पे है क्या? फर्स्ट से, ऐसा वाला फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट से, चाहे यहाँ लिख देना फर्स्ट से। क्या ये तो ऐसे है, ये डेल डेल एक्स डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, इसका मान था हम पे, क्या था? फर्स्ट से प्रूव कर चुके हैं, तो ये यूज में ले लेंगे 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जा रहा है डेल डेल एक्स के पास कि डेल डेल एक्स 3/x प्लस वाई प्लस जेड, डेल डेल वाई 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल डेल जेड 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये पहुंच गया। अब ये भी बेचारा इसी उम्मीद से गया था कि मैं तो गुणा करूंगा, लेकिन इसको क्या पता था ये ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, इसका x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये क्या करेगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन करेगा, ये x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और ये z के सापेक्ष। तो देखिए क्या होगा, x के सापेक्ष पहले तो नीचे x आ रहा है, तो 3 तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होता है पहले, -1/x² होता है अवकलन। तो पहले तो 1/x का होगा, नीचे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस आ जाएगा। ये 1/, का हुआ है, ये 1/, का होता है, 1/x का, जब तो बता रहे हैं। अब नीचे कौन है, उसका होगा x का, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस 1, y का x के रेस्पेक्ट में 0 और z का x के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि x, y और z कैसे रहेंगे, जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे ही सेम ये आएगा -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 0 1 0, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ आएगा -3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x का z के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, y का z के रेस्पेक्ट में 0 आएगा और z का z के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। तो एक से नीचे तो -3 -9 और नीचे एक से तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं तीसरा और सबसे मोस्ट। देखिए वैसे तो आपको ये लग रहा होगा कि तीसरे में क्या है, तीसरे में u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है, ये निकाल लें हम, ये तो सिमेट्री से लिख देंगे, फिर सम्मिति से, अतः सम्मिति से यहाँ शब्द लगा देना, अतः सम्मिति से, हेंस बाय सिमेट्री। सिमेट्री से हम ये भी लिख देंगे, सिमेट्री से ये भी लिख देंगे, जैसे इसके बाद ये दोनों लिख दिए, ऐसे इसके बाद ये दोनों लिख देंगे। लेकिन जो डेल यू डेल एक्स आया है वो देखो आप, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसमें x नीचे भी है x ऊपर भी है, इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा करना, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करने वाले, दोबारा करना। नीचे भी x है तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, पहले तो u/v का लगेगा, तो u/v में फिर इसका भी काफ़ी कठिन होगा, फिर ऊपर वाले का करना है, फिर उन टर्मों को सॉल्व करना, फिर ये निकालना, फिर ये निकालना उनसे, और फिर तीनों को जोड़ के इतनी छोटी सी चीज़ लाना, ये बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आप करके देखो इसका एक और बार अवकलन, बड़ी सी संख्या आती है, बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। इसलिए हम इसका फिर बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बीच का रास्ता। वो बीच का रास्ता क्या होता है उससे मैं बता देता हूं। देखिए, तो
अभी मैंने तुम्हें ये बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब इसका हम शॉर्ट तरीका निकाल रहे हैं, इसको बहुत जल्दी निकालने का, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के क्या फैक्टर होते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होते हैं। इसके एक और फैक्टर हम कर सकते हैं, इसको तोड़ा जा सकता है अभी और दो भागों में। कैसे, वो क्या है देखो, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, एक बार तो वाई के साथ ओमेगा ले लिया, जेड के साथ ओमेगा स्क्वायर ले लो। अब की बार एक्स प्लस वाई के साथ ओमेगा स्क्वायर ले लो, जेड के साथ ओमेगा ले लो। अच्छा, यदि ये आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं आए हो समझ में, तो वो मैं बता देता हूं। जहां ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना तो इसके तीन आंसर आते हैं 1 टू द पावर 1/3 को। कैसे, कि हम लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, कि पहले तीन घात लगाएंगे तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या आएगा 1, फिर इसको एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस तो आता है ये बी स्क्वायर, यहाँ आता है प्लस ए बी, तो प्लस ए बी, एक्स यहाँ से लिया 1 यहाँ से लिया तो ए बी क्या आ गया 1, वो एक्स, और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गए इसके फैक्टर, ए क्यू माइनस बी क्यू के ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको 0 किया तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, एक ही आ गया, क्या इसको 0 करें जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सीधाचार से सॉल्व होगा, क्या आएगा इसका एक्स 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, यही तो होता है। तो माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट -1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a1 है c1 है, 1 इंटू 1 अपॉन 2a, a1 है। फिर तो x इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस रूट में -3 अपॉन 2, इसको लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, क्योंकि रूट -1 इंटू रूट 3 लिखेंगे इसे, रूट -1 क्या होता है आयोटा, ठीक है। अब देखो इसमें से एक प्लस वाला तो मान लेते हैं ओमेगा और माइनस वाला मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, चाहे आप बदल भी सकते हैं, माइनस वाले को ओमेगा मानेंगे तो प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर मान लेना, क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं, ये अद्भुत संख्याएं हैं। कैसी अद्भुत, क्या खासियत है इनमें पता है, कि यदि जैसे हमने इसको ओमेगा मान लिया -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो ओमेगा स्क्वायर ये मानना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा ये मान लिया -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो ओमेगा स्क्वायर ये मानना पड़ेगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। पता है इनमें क्या खासियत है, जैसे तुमने ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों माने, ये ओमेगा स्क्वायर क्यों माना, इसको अल्फा मानते तो अल्फा स्क्वायर ही आता, क्योंकि तुम देखोगे तुम इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा, इसलिए तुमने इसे जो माना उसको उसका स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन आंसर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 तो यहाँ आ गया, ओमेगा और है और ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये ओमेगा तो चलो फिक्स हो गया है, सब डिनोट कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं इससे, लेकिन इसमें खासियत ये नहीं, रटने वाली बात नहीं कि इसको ही ओमेगा माने, आप इसको भी ओमेगा मानोगे ना तो इसका स्क्वायर ही आएगा, तो ये क्या मानना पड़ेगा आपको, ओमेगा स्क्वायर। तो पता अद्भुत संख्या कैसे हुई है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, ऐसी संख्या मिलती है कहीं, मिलती है, 1 है ऐसी संख्या, 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसका स्क्वायर भी ये, इसका रूट निकालोगे तब भी ये, इस संख्या का स्क्वायर भी ये, इसका रूट निकालोगे तब भी ये। अद्भुत है ना, ऐसा नहीं होता रियल नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हो जाता है। इस संख्या का स्क्वायर और रूट दोनों ये है, इस संख्या का स्क्वायर और रूट दोनों ये है ना। सबसे पहले तो यही अद्भुत है कि किसी संख्या का स्क्वायर और रूट बराबर हो रहे हैं, चलो 1 के हो जाते हैं, है ना, 1 के स्क्वायर और रूट बराबर होते हैं, 1 का रूट ही 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इस संख्या का स्क्वायर और रूट बराबर है, इस संख्या का स्क्वायर और रूट बराबर है,
दूसरी बात क्या है पता है, इस संख्या का स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है, मतलब आपस में चेंज हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि इसका स्क्वायर निकाल ये आएगा, इसका स्क्वायर निकाल ये आएगा। तो कितनी, फिर यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है, और ये आपको पता होगा कि ये तीनों इसके आंसर हैं, इसी को तो सॉल्व करते आ रहे हैं हम। तो इसलिए तीनों इससे सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यू तो 1 आता ही है। ओमेगा रखेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। एक ये सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। ये तीनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके आंसर है, ओमेगा इसका आंसर है कि नहीं है, इसको सॉल्व करके ही तो लाए हो आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इसका आंसर है, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके आंसर है। इसलिए तो यहाँ से ये पता चला कि इसमें दो रिलेशन होते हैं, एक तो तीनों क्यू ऑफ यूनिटी, तीनों क्यू ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी चाहिए। ये याद नहीं रखना चाहिए कि कौन ओमेगा है कौन ओमेगा स्क्वायर है, बस याद रखना चाहिए कि -1 प्लस -√3i/2 होता है। इनमें से कोई को ओमेगा ले लो और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर ले लो। समझ में आया। अब इसमें इनकी प्रॉपर्टीज ये हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है, तीनों का गुणा करते हैं तो 1 आता है। ये तीनों का गुणा है, 1 का ओमेगा स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यू, वो 1 आता है। जब ओमेगा क्यू 1 आएगा तो ओमेगा की कोई पावर ले लो, 3 के मल्टीपल में 1 ही आएगी। जैसे तुम कहते हो आयोटा की पावर 4k इक्वल टू 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z, सभी पूर्णांकों के लिए, सभी पूर्णांकों के लिए आयोटा की पावर तुम 4 का मल्टीपल लगाते हो, 4 का मल्टीपल इंटीजर हो वो लगाते हो तो क्या आता है, 1 आता है। ऐसे ही ओमेगा कहता है कि मेरी पावर यदि तुमने 3 का मल्टीपल लगा रखा है फॉर ऑल इंटीजर, है ना, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z, यदि के कोई भी इंटीजर है, ये -6 पावर हो जाए, -9 हो जाए, -12 हो जाए, 0 हो जाए, 3 हो जाए, 6, 9, 12, 15, 16, इधर 3 के मल्टीपल हो चाहे नेगेटिव 3 के मल्टीपल हो और चाहे 0 तो सबका मल्टीपल होता ही है, तो ये 1 आता है ना। क्यों आता है, जाहिर सी बात है, इसे हम ओमेगा क्यू की पावर k लिख देंगे, ऐसे ही तो लिख देंगे इसे, और ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू 1 होता है, इस तरह से। तो ये इकाई के घनमूल है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इनकी वैल्यूज होती है। मैंने आपको सब कुछ निकाल के बताया, आपको जो जो काम कर लगे आप वो नोट कर सकते हैं, हमारे काम का हम यहाँ लिख देते हैं। जहां ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं तो इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, ओमेगा क्यू 1 आता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है। दैट्स क्लियर सर, क्लियर। ये प्रॉपर्टी जब हमने प्रूफ की कैसे आई, ठीक है। अब तुम कहो कि सर ये कैसे इसके बराबर है, तो देखो ये तो लिख ही रहा है, इसमें तो मैंने कुछ चेंज किया नहीं। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि इन दोनों का मल्टीपल ये आ जाएगा, तो तुम्हें कहो सर जी कैसे फैक्टर किए, याद करने पड़ते हैं। याद करो कि इसके फैक्टर ये भी होते हैं, नॉलेज आपको पता है, आपने याद की थी गिनतियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं पता थी पहले कैसे आई, बाद में पता चला एक एक जोड़ के आई, है ना। तो ऐसे ही ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपने आप आपको गेन होने लगेंगी, तुम इन्हें याद करते चलो, अपने दिमाग में सेट करते चलो, सबका व्यापक तरीका आपके दिमाग में धीरे धीरे आने लगता है। अभी आपको ऐसा लगेगा यार इस फैक्टर को ऐसे कर कैसे दिया, इन्होंने सोच कैसे लिया, फिर कुछ दिन बाद 1-2 महीने बाद तुम ही सोचने लग जाओगे यार सही किया था, ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था, इस वजह से किया। अब मेरा इसमें कुछ टारगेट है, मैं इसलिए किस लिए कर रहा हूँ अभी बता दूंगा कि मैंने इसको क्यों तोड़ा। क्योंकि आप सोचो मेरा यू क्या है, इसका लॉग है, मैंने इसीलिए तो ये उठाया है, इसका लॉग है। अब लॉग ये और इन दोनों का लॉग आता है, लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये तो अलग हो जाता है, ये रह जाता इस। और मुझे करना क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करता और ये लॉग में रहता, तो पहले ये नीचे जाता, लॉग का अवकलन होता तो ये नीचे जाता ना, फिर इसका होता तो बड़ा कठिन होता। मतलब जो सोच रहे थे ना यार टिपिकल है, इतना ही टिपिकल हो जाता। तो उसको सरल करने के लिए हमने इसको भी फैक्टराइज किया, जिससे लॉग ए बी सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, अब ये छोटे छोटे फैक्टर हो गए, एक एक घात वाले, एक्स की एक घात चल रही, वाई की एक है, जेड की एक है, एक्स वाई जेड की सब में एक एक घात है। अब ये लफड़ा नहीं रहा।
अब ये सिंपल आएंगे इनके डिफ्रेंशिएशन। अब हमें 2 बार करने थे तो सिंपल लाना जायज़ सा भी हो गया था कि एक बार करीब में ही टिपिकल आ गया तो दोबारा तो उसका करना और पड़ेगा, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा लाना ही लाना होता तो भी कर लेते, फिर ये भी लाना के ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तीनों जोड़ के ये और प्रूव करना है। ये होता कि निकाल दो तो हम बुरा सुरा सा जो भी हमें निकलता है निकाल के रखे आते हैं, जो लिए ये है तू सॉल्व कर लेना। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है कि इसका मान ये। प्रूफ में बड़ा कष्ट है। प्रूफ मतलब वही आंसर दिखाना होता है ना, मतलब ये ही लाना पड़ेगा। आप यूँ कहें कि ठीक है ये सॉल्व करने पे आएगा, ऐसे नहीं चलता। आंसर में ऐसा हो जाता है कि आप किसी रूप में देके आ रहे हो, वो किसी रूप में माने और उसको सही मानना पड़ेगा। समझ रहे हो? प्रूफ तो प्रूफ है, एज इट इज दिखाना पड़ेगा जैसा वो चाह रहा है। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया। अब मैं ये दिखा देता हूँ ये और ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों का मल्टीपल यही आ जाएगा। देखो x का x से किया एक्स स्क्वायर, x का बाई ओमेगा स्क्वायर से किया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ लिखा देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर, एक्स का इससे किया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और देखो इस x का तुम जब y से करोगे, इसका और साथ साथ कर रहे हैं, इस x का जब y से करोगे तो एक्स वाई ओमेगा आएगा। तो एक्स वाई तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? ओमेगा। ठीक है। और इस x का z से करोगे तो क्या आएगा? एक्स जेड ओमेगा। और इस x का इस z से करोगे तो जेड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ एक्स जेड तो कॉमन ले लिया, एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, तो एक्स जेड तो कॉमन ले लिया, क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर। बाई ओमेगा का बाई ओमेगा स्क्वायर से होगा तो बाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और बाई ओमेगा का जेड ओमेगा से होगा तो वाई जेड ओमेगा स्क्वायर। अब इसका करो, इस एक्स से तो हो गया था इसका, और यहाँ इससे करोगे जेड ओमेगा स्क्वायर का बाई ओमेगा स्क्वायर से तो बाई जेड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। बाई जेड मैंने कॉमन ले लिया, और जेड ओमेगा स्क्वायर का जेड ओमेगा से करोगे तो जेड स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो देखो ये 1 ये 1, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गए तीनों। अभी मैं कह रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है? -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आया तो आ गया माइनस एक्स वाई। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आया तो आ गया माइनस एक्स जेड। अभी मैं बता रहा था ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा 4 क्या हो जाएगा? ओमेगा 4 को क्या लिख लेंगे? ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 तो ये क्या आ गया? ओमेगा। तो ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर मुझे पता है -1 तो आ गया माइनस वाई जेड। तो 6 के 6 टर्म आ गए। तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अब मेरा u क्या है? u इनका लॉग है इसका, तो इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ए बी सी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका लॉग अलग, लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये कहीं इनमें तुम सिमेट्री लगा रहे हो, नहीं है अब सिमेट्रिक, क्योंकि एक्स बाई में ओमेगा है, जेड में ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ बाई में ओमेगा स्क्वायर है, जेड में ओमेगा, और एक्स में तो कुछ भी नहीं है दोनों में ही। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, ये जरूर सिमेट्रिक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन खैर अब हमने इतने सिंपल कर दिए कि अब हमें सिमेट्री से कोई मतलब नहीं रहा खास। ठीक है, याद रखना कि हमें 2 बार करना है और जोड़ना है। कीजिए तो पहले तो यू का कीजिए एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, देखिए अब लिख नहीं रहा मैं कि क्या कर रहे हैं। यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, डेल यू डेल एक्स क्या आएगा? 1/x प्लस वाई प्लस जेड। फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होगा, तो लॉग का हुआ है, x का 1 हो गया, y का 0 हो गया, z का 0 हो गया, तो 1 ही आएगा, प्लस इसका लॉग में, लॉग नीचे भेज देता है, लॉग के सामने जो होगा उसका नीचे पहुंचाता है कलन। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में x का 1, y ओमेगा का 0, y कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, z कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, इसका भी 0, प्लस इसका 1/x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा। x का 1 हो गया, वाई ओमेगा स्क्वायर का 0, जेड ओमेगा का 0, क्या गया? अच्छा
एक और बार कर दो, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर। इसका एक और बार करेंगे तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ये तो 1 का हुआ है, इसका हुआ फिर वही 1, हमें पता है ना ये 1 ही आ रहा है हर बार। इसका अवकलन बने, इसका बने, इसका बने एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 1 का कर रहे हैं बस, तो 1 इतने का क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका 1 इसका तो माइनस 1 जो भी है उसका स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर इसका होगा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या 1। तो ये तो एक इक्वेशन बना दो 4, 2 बार हो गया एक्स के सापेक्ष। ऐसे ही इसका करो 2 बार वाई के सापेक्ष। इसी प्रकार डेल यू डेल वाई आई के रिस्पेक्ट में, अब सिमेट्रिक नहीं है जो इससे ही लिख रहे हैं सीधे, अलग आएंगे। वाई के रिस्पेक्ट में करोगे इसका तो लॉग का पहले क्या होगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो इस लॉग का हुआ है, अब इसका होगा 1 वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स और जेड कांस्टेंट उनका 0 प्लस फिर इस लॉग का ये नीचे जाएगा x प्लस बाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। ये लॉग का हुआ है, अब इसका होगा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट जेड कांस्टेंट तो इनका तो 0, बाई ओमेगा का वाई का 1 ओमेगा आ जाएगा ऊपर। और ऐसे ही अगले में इसमें वाई के सापेक्ष करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो एक और बार अब करना, इसका हो जाएगा माइनस 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसका होगा वाई के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है ये, इसका क्या होगा 1/x का क्या होता है 1/x स्क्वायर, तो 1 माइनस में तो माइनस जो भी है नीचे उसका स्क्वायर आएगा। अब इसका और होगा वाई के रिस्पेक्ट में तो इसका 0 इसका 0 बाई ओमेगा का ओमेगा हो गया तो ऊपर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अब इसका करेंगे तो पहले तो 1 का होगा माइनस 1 जो भी है उसका स्क्वायर। अब इसका होगा वाई के रिस्पेक्ट में, इसका 0 इसका 0 बाई ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा स्क्वायर पहले से ही है तो क्या आ गया ऊपर ओमेगा 4। ये समीकरण नंबर 5 बना दो। 2 बार x के सापेक्ष हो गया, 2 बार y के सापेक्ष हो गया, ऐसे ही 2 बार z के सापेक्ष करो तथा अब आप समझ गए होंगे ये कैसे निकलेगा। 2 बार कर रहे हैं तो पहले लॉग एक बार होगा लॉग का तो नीचे पहुंचा देगा, फिर उस 1 का होगा माइनस 1 दिस, क्योंकि इसका तो वैसे भी सेम आना है हर बार क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है। इसका x के सापेक्ष भी 2 बार उतना ही आएगा, y के सापेक्ष भी 2 बार उतना आएगा, z के रिस्पेक्ट में भी 2 टाइम्स में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो सेम आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक बार में तो लॉग उसे नीचे भेज देगा, लॉग कम करना नीचे हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। दोबारा में माइनस जो भी नीचे आएगा उसका होल स्क्वायर होगा बाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा ओमेगा 4। एक बार ओमेगा स्क्वायर आएगा फिर दोबारा करेंगे दोबारा आएगा और माइनस साइन आएगा उसका, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समीकरण 6 बना दो। अब कह दो 4 + 5 + 6 से, यही तो लाना था आपको, तीनों का सम 2 बार अवकलन करके तीनों जोड़ने थे, है ना। अब कर देते हैं 4 + 5 + 6 से, बताओ क्या है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो सेम है, ये यहाँ है ये यहाँ है ये यहाँ है, तो इतना तो ये आ रहा है। खैर इस साइड में तो इधर क्या आ गया -3/x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे तीनों में ये सेम है तो ये देखो यहाँ है, यहाँ क्या बच रहा है 1, माइनस भी सेम है, यहाँ क्या बच रहा है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है ओमेगा 4। तो मैं माइनस कॉमन ले लिया, मैंने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा, इसमें तो बचा 1, यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचा ओमेगा 4। कहाँ, यहाँ पर। ऐसे ही तीसरा जो स्टेप है उसमें तीनों में माइनस है, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है।
नीचे वाला मल्टीपल तीनों में सेम है, क्या है, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा है का होल स्क्वायर। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचा ओमेगा 4, यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं बता चुका हूँ, चूंकि जो ओमेगा 4 है उसे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यों लिख सकते हैं, वो ओमेगा आ सकता है, तो इसलिए 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा 4 का मान तो ओमेगा होता है, और ये क्या आता है 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बच गया आपके पास -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का और सबसे बड़ा था, तो आज हमने ये डिस्कस किया। और आगे के एग्जाम्पल जो भी आपके पीछे रह गए वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सारे कीजिए, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो हमें बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ये वीडियो लगातार पहुंचती रहे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन चीज़ों को बताएं कि बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस अलजेब्रा इंस्टीट्यूट में चालू हैं, और हमारे जल्दी से जल्दी आप आईडी पासवर्ड जो ऐप है उसकी लें, जिससे आप उससे हमसे जुड़ सकें और हमारी फैसिलिटीज़ का जो भी हमने फैसिलिटीज़ दी हुई है ऐप में उन सब का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।